मैं त्रेता वाला राम हूं। याद करो जब मेरा रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो तुमने कहा था कि युद्ध पूरा हो गया, लेकिन मेरे बाजुओं की खुजली तो मिटी ही नहीं है। तो हमने तुमसे कहा था कि हम स्वयं आके तुमसे युद्ध करेंगे। जामवंत ने पहचान लिया। जामवंत महाराज अकेले ऐसे भगवान हैं, जामवंत स्वयं, कि इन्होंने 3 भगवानों का साथ दिया है। वामन अवतार में जो थे, जब है त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहा अति भारी। वामन भगवान जब विराट हुए तब ये 16-17 साल के थे, जवान थे। और भगवान जब विराट हुए तो 7 परिक्रमा लगा दी थी। राम के साथ में तो ये रहे ही हैं, और श्री कृष्ण के तो ससुर बन गए। क्या बन गए? ससुर जी बन गए। क्योंकि जामवंत कोई ऐरा गैरा नहीं है, स्वयं ब्रह्मा का अवतार है। कौन है ये? ब्रह्मा है। परमात्मा को पहचान लिया, प्रभु में पहचान गया। मैंने आपके साथ युद्ध किया, मुझे आपकी आरती उतारनी थी, मैंने आपके साथ युद्ध किया। इसीलिए मैं प्रायश्चित करने के लिए अपनी बेटी तुम्हें दान में देता हूं। तो मेरे प्रभु का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। जामवंती को लेके प्रभु जब आए और मणि को भी ले आए दहेज में वहां से, सत्राजित को मणि दे दी और हकीकत बता दी। तो सत्राजित गिलानी से भर गया कि मैंने द्वारकाधीश पर बिना सोचे समझे लांछन लगाया। द्वारकाधीश तो निर्दोष थे। तो सत्राजित ने क्या किया कि अपनी बेटी सत्यभामा का भी विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब कितनी पत्नी हो गई? रुक्मिणी मैया पहले ही आ चुकी हैं, जामवंती मैया आ गई और सत्यभामा भी आ गई। मेरे प्रभु का विवाह 3 हो गए। चौथा विवाह परमात्मा का लक्ष्मणा के साथ हो रहा है। देखो, लक्ष्मणा नाम की पत्नी जो है परमात्मा की भी पत्नी है, और परमात्मा को एक बेटा है, बाकी पत्नी लक्ष्मणा है। हाँ, याद रखियो। कौन है वो? दुर्योधन की बेटी है, सांब के लिए भी आई गई है। ठीक है ना? हाँ, सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी, लक्ष्मणा। 5वीं पत्नी परमात्मा की बनी है भद्रा। ठीक है ना? 6वीं पत्नी है परमात्मा की सत्या, और आगे वाली पत्नी बनी है 7वीं पत्नी बनी है नागजती, और 8वीं पत्नी है परमात्मा की, अच्छा, ये लाला संजीव का भांजा है। इनके मकान में हम रह रहे हैं, 7 दिन के लिए किराए पे ले लिया था हमने। ये संजीव, राजीव और ये छोटा बिट्टू बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारी। बहुत उन्हीं के ये भांजे हैं, और नौहारी के रहने वाले हैं शायद, और ये वसुंधरा में रहने लगे हैं, है ना? अब देखो कितना ज्ञान बढ़ गया हमारा। जाए देख के बढ़ो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज 8 विवाह हो गए। कालिंदी मैया के साथ में विवाह हुआ तो 8वां विवाह हुआ। मेरे प्रभु 8 पत्नियों के पति हैं। और सुनो, ये 8 पत्नी कोई और नहीं है, अष्टधा प्रकृति ही 8 पत्नियां हैं भगवान की। ठीक है ना? भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृत अष्टधा। परमात्मा की 8 प्रकार की प्रकृति 8 पटरानियों के रूप में आ गई है। आज 8 पटरानी हो गई भगवान की। भौमासुर नाम का एक राजा है। ये राजा ठीक नहीं है। इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है, और ये चाहता है कि जब 20,000 हो जाए तब हम। भौमासुर नाम का राजा है, 16,100 कन्याएं इसके यहां पर बंदी हैं। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर पर आक्रमण करते हैं और भौमासुर का वध किया। भौमासुर का जब वध कर दिया तो वहां से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया भगवान ने। तो वह कन्याएं कहने लगी, प्रभु अब हम कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पिता के घर जाने के हम काबिल हैं नहीं, और हमसे कोई और शादी करेगा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं
उसके लिए मेरा दरवाजा खुला रहता है। 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने एक साथ विवाह किया। अब मेरे प्रभु 16,108 पत्नियों के पति बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परमात्मा श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के पति बने हैं। देखो 16,000 वेदों में उपासना के मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं 16,000, और 100 मंत्र हैं उपासना ज्ञान कांड के। 16,000 उपासना के मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं, और 100 मंत्र हैं उपासना ज्ञान के मंत्र हैं। ये सभी वेदों की श्रुतियां स्त्री का रूप रख करके परमात्मा श्री कृष्ण की पत्नी बनी हैं। अब तो मेरे प्रभु का परिवार बहुत बढ़ गया। बड़ी हंसी खुशी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जो भक्त भी है और श्री कृष्ण का मित्र भी है। उनकी परिभाषा देखो, हमसे कभी पूछते हैं लोग सुदामा के बाप का नाम क्या है, मां का नाम क्या है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि भागवत के अंदर नहीं आया तो मुझे नहीं पता। पहला श्लोक में गा रहा हूं, उस श्लोक की व्याख्या करूंगा जो भागवत के अंदर जहां से सुदामा प्रारंभ होते हैं। कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीथ, सुदामा को सुन लीजिए आप। कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित्, ये परमात्मा श्री कृष्ण के सखा हैं। तो आप इनके लेवल का पता लगा सकते हो कि जो भगवान का मित्र हो वो कितना बड़े लेवल का होगा। कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। इनके पास में ये वाला पैसा नहीं है साहब, देख लीजिए, इनके पास ये वाला पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास में ये वाला पैसा बहुत है। अर्थात ये पैसा नहीं है लेकिन ब्रह्म ज्ञान इनके पास बहुत है, इसीलिए लिख दिया ब्रह्मवित्तमा। सुदामा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है कृष्ण के काल में। और दूसरी खास बात है विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा से बड़ा कोई बैरागी नहीं है, सुदामा से बड़ा कोई इंद्रियार्थेषु नहीं है, इंद्रिय जीतने वाला नहीं है। अब विशेषण देखिए साहब, कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित्, पहला विशेषण है सखा है वो, सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। अब देखो प्रशांतात्मा का मैं अर्थ करूं तो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत आत्मा होती है वही प्रसन्न आत्मा होती है, जिससे पाने की चिंता नहीं और खोने की भी चिंता नहीं है। आ जाए तो ठीक और चला जाए तो ठीक, वही प्रसन्न आत्मा होता है। और दूसरी भाषा बोलो, आत्मन्येवात्मनः तुष्टि स्तुति प्रज्ञस्य तद उच्यते। जो आत्मा से आत्मा में रमण करना जानता है वही प्रसन्न आत्मा हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि पैसे से अगर प्रसन्नता आती तो गरीबों के झोपड़ी में कोई हंसता नहीं, सब रो रहे होते। आज सुदामा बड़े ऊंचे लेवल का प्राणी है, लेकिन इतना ही है कि उसके पास में धन नहीं है, गरीबी बहुत है। और आप जानते हो संसार में जिसके पास गरीबी होती है उसके पास कितना ही ज्ञान हो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और एक गीत गाते रहते हैं, 2 लाइन का याद है, हम गा देते हैं कभी कि तेरा मोहन की गद्दी का बैनामा हो गया होता। याद रखिए, तुम भी श्री कृष्ण के सखा हो सकते हो कब, कि तेरा मोहन की गद्दी का बैनामा हो गया होता। अगर कलमों से तो प्यारे सुदामा हो गया होता।
अगर कर्मों से तू प्यारे सुदामा हो गया होता। सुदामा के पास पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी कभी कभी मिलती है, तन पर वस्त्र भी तो नहीं है पूरे। लेकिन अच्छी बात क्या है, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला जैसे नाम है उसके वैसे ही गुण हैं। एक दिन की बात, सुदामा पर गरीबी बहुत आ गई, क्योंकि सुदामा जब भिक्षा मांगने जाते थे तो सुदामा 5 ही घर से भिक्षा मांगते थे। 5 ही घर से, ब्राह्मण 5 घर से भिक्षा मांगता है, जो मिल जाता था उसी को ले आते थे। लेकिन एक बार समय ऐसा आया कि सुदामा को कहीं से भिक्षा नहीं मिली। 3 दिन जब हो गए, बच्चे भूखे थे। एक दिन मैया से कह रहे थे, मैया अगर शाम को आज भोजन हमें न मिला तो हम ऐसी नींद सो जाएंगे। ये हमारे मामा संजू यादव व्यासपीठ को वस्त्र भी दे रहे हैं और रुपए भी दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष। सुदामा के पास गरीबी बहुत है, बच्चे कई दिन के भूखे हैं। एक दिन की बात, शाम का वक्त था, सुदामा अपने घर पर आ रहे थे खाली हाथ। तो दरवाजे पर जैसे प्रवेश करना चाहते थे तो सुदामा जी के बच्चे कह रहे थे कि माताजी अगर आज शाम को हमें भोजन न मिला तो हम ऐसी नींद सो जाएंगे कि कल हम जागेंगे ही नहीं। ये सुदामा ने कहीं से सुन लिया, सुदामा रो गए। प्रभु गरीबी तो तुमने दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी गरीबी किसी को मन देना कि कोई बाप अपने बच्चों को भोजन तक न करा पाए। गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्योंकि जिस पर गरीबी आती है ना, वो कितना ही विद्वान हो, कितना ही सम्माननीय आदमी हो समाज में, उससे कोई नहीं पूछता है। गरीब को कौन पूछे साहब। आज सुदामा प्रवेश करते हैं, बच्चे सो गए थे, 11 बज रहे हैं रात के। भूखे में किसको नींद आए। एक कोने में पति बैठा है, एक कोने में पत्नी बैठी है। अचानक पत्नी ने प्रश्न कर दिया, स्वामी हमें नींद नहीं आ रही है, कोई तो कथा हमें सुना दो। मैं आपसे भी कहूं, जब विकट समय आ जाए, विपरीत परिस्थिति तुम्हारे पास आ जाए तो ज्यादा विचलित मत होना, परमात्मा को याद करना, अपने मन की बात मन में ही रखना। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर तुम अपना कष्ट सुनाने किसी को जाओगे तो दुनिया वाले तुम्हारी मदद तो नहीं करेंगे, तुम्हारी हंसी जरूर उड़ा देंगे, कोई मदद नहीं करेगा। तब सुदामा कथावाचक बन गई, पत्नी श्रोता बनी। नरोत्तम दास का दोहा देखिए, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं एक गंभीर बात कह देता हूं। सुदामा के सबसे करीब उनकी पत्नी थी साहब, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था इससे पहले कि मेरे द्वारकाधीश मित्र हैं। उन्होंने साहब अपनी पत्नी को ही नहीं बताया। इतना बड़ा राज सुदामा छुपाए बैठा था। आप देखिए साहब, बचपन के सखा हैं, जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब श्री कृष्ण मित्र बने थे। सुदामा की शादी हो गई, सुदामा के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन सुदामा ने एक दिन भी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। इतना बड़ा राज कोई छुपा सकता है? आज के जमाने में किसी गांव के व्यक्ति की किसी विधायक से दोस्ती हो जाए तो उसी दिन फोटो खिंचवा करके बैठक में लगवा देता है कि मेरी दोस्ती विधायक से है। लेकिन कभी कल्पना करके देखना, जिसकी दोस्ती परमात्मा से थी उसने भी अपनी पत्नी को बताया ही नहीं था कि मेरी दोस्ती भगवान से है। और मैं आपसे कह देता हूं, जिस दिन तुम्हारी मित्रता परमात्मा से हो जाए उस दिन छुपाने की कोशिश करना, किसी को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि भक्ति छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं होती है।
अब जब बहुत विकट परिस्थिति आई, जब कोई रास्ता न रहा, तब सुदामा जी बोले, नरोत्तम दास लिख देते हैं, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश तीय, ऐसो परम विचित्र। क्या विचित्र है इसमें? विचित्र क्या हो गया साहब इसमें? विचित्र यही है कि उसने पत्नी को आज पहली बार बताया है कि मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं। जिसका राशन कार्ड नहीं बन पाता है ना, गरीबी रेखा वाला, जिसका राशन कार्ड गरीबी रेखा में न बने और दोस्ती प्रधानमंत्री से हो, तो सीधा सीधा फोन डीएम को लगाएगा वो। लेकिन साहब सुदामा की दोस्ती संसार के सबसे बड़े राजा से थी, लेकिन उसने अभी तक गरीबी रेखा का कार्ड ही नहीं बनवाया था। आज पहली बार कह रहा है, देवी द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा, क्या कह रहे हो आप? हाँ देवी, सच में? हाँ। फिर भी तुम रात छुपाए बैठे रहे मुझसे, तुमने ये तक नहीं बताया कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती कृष्ण से हुई कहां थी? सुदामा बचपन की यादों में चले गए। कहा, देवी हम पढ़ने गए थे। कहां? उज्जैन में। उज्जैन माने महाकाल की नगरी, जहां बाबा शंकर स्वयं महाकाल के रूप में विराजते हैं। और आप शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, आज भी उज्जैन में महाकाल के सामने से कोई भी दूल्हा घोड़े पर बैठ करके नहीं जा सकता है। महाकाल की वो सत्ता है। और मेरा मन कर रहा है कि महाकाल याद आए हैं, उज्जैन वाले महाकाल। तो उज्जैन के महाकाल को एक बार याद कर लिया जाए, क्योंकि उज्जैन के महाकाल कोई सामान्य नहीं है। उसी मंदिर में कागभूषुंड को श्राप लगा था। उसी मंदिर में जब कागभूषुंड पूर्व जन्म में तपस्या कर रहे थे, बैठे बैठे उसी मंदिर में भजन कर रहे थे, सामने से गुरुदेव आ गए थे। तो गुरुदेव को कागभूषुंड ने प्रणाम नहीं किया था। तब बाबा शंकर ने प्रकट होकर के कागभूषुंड को श्राप दिया था कि तू 1000 योनि में सर्प योनि में जाएगा।